नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, हमने जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है उसका ये 27वां वीडियो है। अगर आपने अब तक पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट के तकरीबन आप निकाल लेते हैं दिन में, तो आपका कंप्यूटर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो भी अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप ये मान के चलिए, अगर दिल्ली पुलिस में 10 नंबर की कंप्यूटर आएगी तो उसमें से आप अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप 8 से 10 नंबर तक आराम से ले पाएंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है या कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो ये आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 10 में से 10 नंबर कंप्लीट आएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले जो एग्ज़ाम है उनमें सभी में इसी सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा हमने बार बार हर वीडियो के शुरू में बताया है कि हर बार क्वेश्चन कंप्यूटर में रिपीट होते हैं, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमारी जो सीरीज़ है ये उन्हीं क्वेश्चंस का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है पूरा उन्हीं क्वेश्चंस का। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय प्रोग्राम की भाषाओं में लिखे जाते हैं। प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को क्या कहते हैं? तो इस रीडेबल वर्जन को सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड भी हो जाएगा इसमें। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को जो लिखते हैं उसकी जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोडिंग। ये आरबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, जो है हम कोशिश करेंगे कि जो ये लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को आपको आसान से आसान भाषा में बताया जाए, ताकि आपको समझ में आए, हर क्वेश्चन का मतलब आपके समझ में आए। अगला क्वेश्चन, कंपाइल उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को खालिस्तान में ट्रांसलेट करता है। जो कंपाइल होता है, जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसको किस में ट्रांसफ़र करता है? तो ये मशीनी भाषा में ट्रांसफ़र करता है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये आप कन्फर्म बता सकते हैं कि मशीनी भाषा इसका आंसर होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में सब कुछ नया नया लगेगा, लेकिन अगर आपने पीछे की वीडियो देख रखे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इजी होगा, और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा जल्दी और आसानी से आपको याद भी होंगे। अगला क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? अब बेसिक लिख रखा है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप क्या करेंगे? प्रथम पीढ़ी का करेंगे, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज शुरू में होती है, लेकिन यहाँ बेसिक कंप्यूटर भाषा ये तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन की भाषा है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? C++, सी, पास्कल, जावा। तो जो ये बात आप ध्यान दीजिए कि इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग पूछा है ना कि कंप्यूटर की भाषा। इसमें पूछा है कि इंटरनेट पे आधारित प्रोग्रामिंग भाषा, ये जावा होती है। इसमें डी हो जाएगा, जावा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? ये आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे जो सिस्टम होता है उसको चलाता है मेन रूप से, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कौन सा मैनुअल बताता है? डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, टेक्निकल और यूज़र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा डी, यूज़र मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे आप नया मोबाइल भी लेकर आते हैं तो वहाँ पर आपके साथ एक यूज़र गाइड आती है, वो जो यूज़र गाइड होती है उसी को यूज़र मैनुअल कहा जाता है। तो वो पूरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का डिटेल आती है। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसके साथ यूज़र मैनुअल देते हैं, उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसको कैसे कैसे आप यूज़ में लेकर आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर आपको हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8, तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें CPU हार्डवेयर है। एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंट ड्राइवर, पावर पॉइंट, इन सभी को हम टच नहीं कर सकते। CPU कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए एक
लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ये एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर जो एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल सीपीओ इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि एसएससी मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करती है, आप देख भी लोगे, पहले जो वीडियो बनाए उनमें भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग, फाइल कंपेटेबिलिटी, इनमें से कोई, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर क्या है। इसका आंसर आप खुद ढूंढिए कि इसमें क्या आंसर होगा। पीछे की वीडियो देखिए, उसमें पूरा बता रखा है कि इसका आंसर क्या होगा, वो आप खुद देखिए। डिवाइस ड्राइवर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड, विशेषज्ञ जो डिवाइसों को कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। तो इसमें यह हो जाएगा सी, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है। ये SBI PO 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इसमें डेफिनेशन पूछिए एक तरह से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये ऐसे अनुदेश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है, यानी कंप्यूटर को एक तरह से निर्देश देते हैं कि कंप्यूटर को करना क्या है। जो चीज़ अगर हम कुछ कमांड दे रहे हैं तो उसके ऊपर क्या करना है कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग और कोडिंग। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, SBI PO 2010 में आया हुआ है और हमारे पहले वीडियोज़ में भी आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम करेंगे, बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको कोडिंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है। एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लग एंड प्ले। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है, तो इनमें से कौन सा लिखित ब्यौरा है। तो इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, ई, डॉक्यूमेंटेशन। खालिस्तान एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाक्य रचना, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, इनमें से कोई नहीं। आप एक बार जो आपके सामने क्वेश्चन होते हैं इनका खुद भी जवाब देकर देखिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप खुद जवाब दे सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका गलत हो सही हो, बाद में हम सही आंसर बताते हैं, उसके साथ आप कंपेयर करिए, आपकी तैयारी का भी इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस लेवल पर है, कितनी तैयारी की आपको ज़रूरत है। 14 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है। सर नवीन यानी कि जो अभी लेटेस्ट है, जो नई है, सबसे नई है, तो वो कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है। ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये बताइए आप। C++, स्मॉल टॉक, प्रोलॉग, टेक्स्ट। तो ये हो जाएगा सी, जो सी है, सी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। खालिस्तान वे वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व कीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा है कि वर्ड्स यानी जो एक तरह शब्द होते हैं वो, तो जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। अलग रख रखा है यानी कि रिजर्व रख रखा है। रिजर्व होता है अलग, एक तरह से किसी चीज़ को हम अलग रख देते हैं, रिजर्व में रख देते हैं, तो इसको रिजर्व वर्ड्स कहा जाएगा, सी हो जाएगा। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का क्या कह रहे हैं, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2011 में। तो असेंबलर का क्या कार्य होता है, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप एक बार कोशिश कीजिए कौन सा हो सकता है। बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबलर का कार्य सी हो जाएगा, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। कंप्यूटर शब्दावली में CAD का पूर्ण रूप क्या है। ये पूर्ण रूप है, ये हम आपको आखिर में पूरे करवाएंगे सभी पूर्ण रूप। ये जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो नवंबर में हम ये आपके पूरे जो कंप्लीट कौन कौन सी किसकी डेफिनेशन का पूर्ण रूप क्या होता है वो सारे करवाएंगे, ताकि आपका कोई भी पोर्शन आपका रह ना जाए कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर शब्दावली में CAD का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटर अप्लाइड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये याद कर लीजिए अच्छे से, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। निम्न में से पर्टिकुलर डिज़ाइन के चित्रण को सेट करने को क्या कहते हैं। जो कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन उसके चित्रण को सेट करना है, उसकी पिक्चर को एक तरह से सेट करना है, तो उसको क्या कहेंगे। तो इसमें हो जाएगा उसको जो फॉर्मेशन देते हैं, तो फॉर्मेशन कहा जाता है इसको।
ये क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि हम रिपीट कर हम बोल रहे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको ही याद तो आपको ही करने पड़ेंगे, हम आपको सिर्फ एक तरह से आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, याद आपको ही करने पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सोल्व करने हैं, ये हमें सोल्व नहीं करने हैं, इसलिए आप ध्यान से इनको पढ़िए। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार खालिस्तान के माध्यम से दिया जाता है। तो कौन से प्रतिबंध से सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का कानूनी अधिकार दिया जाता है? इनमें से सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, सॉफ्टवेयर लॉग, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस होता है उसको सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहा जाता है। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? यानी कि जो जब कोई कंप्यूटर चला रहा है कोई इंसान, उसके और कंप्यूटर के बीच परस्पर कौन संबंध स्थापित करता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो होता है वो दोनों के बीच संपर्क स्थापित करता है, सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी, टेक्स्ट एडिटर, कंप्रेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट एडिटर में आप सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। प्रत्येक कंप्यूटर में खालिस्तान होता है और कई में खालिस्तान भी होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कंप्यूटर में होता है, क्लाइंट और ग्राहक सिस्टम ये प्रत्येक कंप्यूटर में नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनुदेश सेट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ग्राहक क्लाइंट सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। और ये हो जाएगा ई, इसमें 23 में हो जाएगा ई। एप्लीकेशन सिस्टम प्रत्येक कंप्यूटर में, एप्लीकेशन सिस्टम तो हर एक कंप्यूटर में होता है, और लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम हर एक कंप्यूटर में ना होके कई कंप्यूटर में होते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता चुके हैं, अभी इसी वीडियो में शुरू में बताया है। तो ये सिस्टम होता है ना, ये होता है सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है सिस्टम। अगला क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर निम्न स्तरीय कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। उच्च स्तरीय भाषा के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था जब सी लैंग्वेज के बारे में बात आई थी। तो ये उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण है। ये कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं, सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सभी। और जावा के बारे में अभी हमने बताया था आपको कि जावा एक इंटरनेट की भाषा के तौर पर यूज़ होती है, जावा। निम्न में से कौन से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26, बेसिक, कोबोल, लोटस, फोर्ट्रन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेसिक का भी, ये जो पहला क्वेश्चन इसी में बताया, बेसिक, कोबोल, सी, जावा ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। तो कोबोल भी है, फोर्ट्रन भी कंप्यूटर की भाषा है, लोटस सी हो जाएगा इसमें, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है लोटस। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों के बारे में डाटा के संग्रहण और प्रयोग से कौन सा मसला डील करता है? क्वेश्चन नंबर 27, तो इसमें एक्सेस ये हो जाएगा। अगला, खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किसका प्रयोग करके? वेब पेज का जो कोड होता है वो निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे हम जिससे वेब पेज का कोड लिख सकते हैं? 28, तो 5th जनरेशन लैंग्वेज, विनिज, पर्ल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये डी होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपने देखा होगा, HTML, ये HTML होता है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपने सुना भी होगा, उसका प्रयोग करके वेब पेज के कोड को लिखा जाता है, HTML का प्रयोग करके। ये फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, असेंबलर के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? असेंबलर के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटिंग करता है। यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें हो जाएगा, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही है असेंबलर के बारे में। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 30, स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, स्कैनर को, प्लॉटर को, माउस को, और बेसिक जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का क्या उद्देश्य होता है? डाटा को किस में चेंज करना होता है सॉफ्टवेयर का उद्देश्य? तो ये वेबसाइट में नहीं होता है, प्रोग्राम्स में नहीं होता, ऑब्जेक्शन में नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इनमें हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, बी। एसएससी में आया क्वेश्चन, ये इससे पहले वाला भी एसएससी में आया क्वेश्चन है। तो आप 15-20 मिनट निकालेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप ये वीडियो देखते देखते बोर मत होइए, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, कुछ दिन का जोश नहीं, आपको
परमानेंट अभी तक, जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको जोश बनाए रखना है। ऐसा नहीं कुछ टाइम तक जोश बनाए फिर ठंडे हो गए, कुछ टाइम तक जोश बना के रखा, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, उसके बाद फिर 10 दिन का गैप दे देगा। ये 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जो टाइम होता है बीच में जो आप गैप देते हो, ये जो बीच में गैप आ जाता है, ये गैप ही आपको पीछे धकेलता है, यही आपके सिलेक्शन को रोकता है। इसी गैप को रोकना है आपको, इस गैप को मैनेज करके चलना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषम शब्द को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 32, यूनिक्स, एम एस डॉस, विंडोज़ 98, एक्सेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में हो जाएगा डी, एक्सेस। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठतम उपयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 33, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठतम उपयोग किसके लिए होता है? तस्वीर पेंट करने के लिए और आकृति ड्रा करने के लिए? नहीं, इनमें से दोनों में से कोई नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कहानी टाइप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, कहानी टाइप करने के लिए, आय व्यय के हिसाब लगाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा सी, कहानी टाइप करने के लिए होता है, सी हो जाएगा। अगला, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? कई प्रोग्रामों के समूह एक निश्चित कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियोज में आ चुका है। अगर आपने वीडियो देखे तो आप आसानी से इसका आंसर बता देंगे। 34 में इसमें सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, बी, क्वेश्चन नंबर 34 का बी। अगला क्वेश्चन, एग्जीक्यूटेबल फाइल की मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? 35। तो ये लोडर जो होता है, लोडर का काम होता है मेमोरी में, मेन मेमोरी में लोड करना। एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उसको मेन मेमोरी में लोड करने का काम लोडर का होता है। ये कॉमन सेंस की बातें होती है। कई क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो उसमें इस तरीके, जैसे लोड करने का काम कौन करेगा? लोडर। इस तरीके का काम, कंपाइल करने का काम कौन करेगा? कंपाइलर। इस तरीके के क्वेश्चन में आप वहाँ पर सोल्व भी कर सकते हो। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पेरिफेरल है ये बाकी से संबंधित नहीं रखता है। 1 और 0 संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में? 1 और 0, जैसे कंप्यूटर कोई लैंग्वेज यूज़ करता है उसको 1 और 0 में यूज़ करता है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इसमें ये कौन सी भाषा होती है जिसमें 1 और 0 का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगी मशीनी लैंग्वेज होती है, मशीनी लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर जो कमांड लेता है, जो समझता है, वो सिर्फ 1 0 में ट्रांसलेट करके ही समझता है। ये मशीनी लैंग्वेज में इसका प्रयोग होता है। ऐसे प्रतीक, कौन से ऐसे प्रतीक जो करेक्टर या करेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका हो जाएगा वाइल्ड कार्ड, बी। वाइल्ड कार्ड ऐसे प्रतीक है जो किसी करेक्टर या करेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 39, पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है? 39, पास्कल लैंग्वेज वैज्ञानिक कार्य के लिए, शिक्षण कार्य के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए, गणित के क्षेत्र में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये शिक्षण कार्य के लिए, बी हो जाएगा ऑप्शन। पास्कल लैंग्वेज शिक्षण कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। रुक जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 40, कंपाइलिंग से खालिस्तान क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सब रूटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा सी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। कंपाइलर, कंपाइलिंग, ये हम बता चुके हैं। बार बार वही शब्द रिपीट हो रहे हैं, आप देखिए। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो इसी चैप्टर से आएगा, और उसके अलावा उसके बाद जो आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा। मतलब चैप्टर वाइज ये पूरा कवर हो रहा है अभी आपका, पूरे चैप्टर सभी कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कौन करता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। हमने बताया कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? मशीनी भाषा में असेंबलर बदलता है। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को असेंबलर बदलता है। 41 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसे कंप्यूटर के एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यानी सूचनाओं का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सूचनाओं का समूह, उनके लिए कौन सा पद उपयुक्त है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, या इनमें से कोई नहीं। 42 का जो है बी, सॉफ्टवेयर होता है। इन्फॉर्मेशन का जो सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका जो समूह होता है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? 43,
किसी विशेष प्रोसेसिंग कार्य के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स को यह स्पेसिफाई करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट और स्टोरेज फंक्शन को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह सीपीयू के ऑपरेशन सुपरवाइज करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो क्वेश्चन आता है अगर आपने उसको पढ़ लिया तो ऑप्शन भी अगर आपके जो एग्ज़ाम होगा उनमें सेम एज इट इज ही आएंगे। तो उस ऑप्शन में आपको अगर आपने एक बार भी वीडियो देखा है तो उसको आप टिक करने में देर नहीं लगाओगे। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन जो कार्य करते हैं उनको फंक्शन कहते हैं। तो एप्लीकेशन कोई प्रोग्राम है उसको फंक्शन निम्न में से कौन से होते हैं? ये कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो विभिन्न हम काम कर सकते हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जो एप्लीकेशन होती है उनसे हम विभिन्न काम कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन सभी होती है, व्हाट्सएप बोलते हैं, व्हाट्सएप ऐप मतलब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके की जो भी एप्लीकेशन जिनको हम यूज़ करते हैं उनको एप्लीकेशन कहा जाता है। उनके ज़रिए हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न सपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि अलग अलग सेवाएं प्रदान कराता है। उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन के ये काम होते हैं एक तरह से। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन, फ्लॉपी डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो 44 को हो जाएगा ए। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। उनसे हम कंप्यूटर को संचालित कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संचालित कर सकते हैं, उसी के द्वारा हम चला सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर काम करेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा ही होगा, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 45। सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ह्यूमनवेयर कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, एनालिस्टिक कहते हैं। तो यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इसको थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रही है, इसमें अलग लैंग्वेज हो गई, इसमें अलग लैंग्वेज हो गई। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं सॉफ्टवेयर। अभी जो हमने बताया था ये कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सब सेम चीज़ है, थोड़ी सी सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, घुमा फिरा देते हैं। ये IBPS का अलग 2014 में आया है, ये SBI का अलग 2014 में आया है। प्रोग्राम का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामों का एक जो ग्रुप होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें फिर से आपके सामने एक बार फिर से एक तरह से अलग तरह की लैंग्वेज आ गई। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो पूरा सिस्टम होता है जो चलाता है कंप्यूटर को उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली आदि को क्या कहा जाता है? 47। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली इन सभी को पैकेज कहा जाता है। ए हो जाएगा इसका, पैकेज हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, वह प्रोग्राम है खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। कौन सा है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेस डाटा को लगातार एक्सेप्ट करता है क्या कहलाता है? स्लॉट, डाटा हाईवे, इन्फिनिटी लूप, डाटा टेबल पैटर्न और फीडबैक लूप। तो इनमें से क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं इन्फिनिटी लूप कहा जाता है। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? इन्फिनिटी इस तरह का एक साइन होता है जिसको इन्फिनिटी कहा जाता है। इन्फिनिटी अनंत, एक तरह से अनंत होता है, तो उसको इन्फिनिटी लूप कहा जाता है क्योंकि लगातार एक्सेप्ट करता रहता है, इसलिए इसको इन्फिनिटी लूप कहा जाता है। जावा, ये SSC में आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा निम्न में से क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको जावा के बारे में बताया था कि जावा निम्न में से क्या है। जावा का पहले भी इसी वीडियो में एक बार बता चुके हैं कि जावा क्या है। तो उच्च स्तरीय भाषा है, जटिल भाषा है, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर है, निम्न स्तरीय भाषा है, मध्य स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो किस तरह की भाषा है? ये हाई लेवल भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है। ए, तो इसमें हो जाएगा ए, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है जावा। ये सभी लैंग्वेज के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं। अगर आप अभी आपको बता दें, आपके ये थे आज के 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। बीच में कुछ वीडियो नहीं आ पाए थे, लेकिन आपके जो 2000 क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी पूरे करवाए जाएंगे। हर जो है चैप्टर वाइज आपका पूरा सिलेबस चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हम कवर करवाएंगे। और आपको बता दें, अपने साथियों को ज़रूर से ज़रूर अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। दोस्तों उनको भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए कि कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ से आप आसानी से और इजीली, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पूरी आसान भाषा में आपको बताया जाता है, हिंदी भाषा में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। उसके बावजूद हिंदी में अगर पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए यहाँ पर हम आपको ईजीली और आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
तो दोस्तों जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइबर ज़रूर, आप अगर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब खुद कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी चैनल पर पहले से हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब करवाइए। इसके अलावा आप और वीडियो जाकर देख सकते हो, चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और वीडियो हमने ये भी डाला है कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो। फॉर्म से रिलेटेड कुछ मिस्टेक हुई है उनके बारे में भी हमने वीडियो डाल रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हो।